Hello everyone, good morning to all of you and welcome back my YouTube channel Rathore English Research Center. My dear friends, as you know very well that in the previous classes we will also discuss about the basic structure, and now today we will be going to discussion about the advanced structure, and this do all those structure regarding to b plus infinitive and made of b plus infinitive. All those structure is the very important for those students who are preparing for the any competitive exam and want to improve their skill development as like a spoken English and written English, so that those structure is very helpful. Yes my dear friends, जितने भी बी प्लस से इन्फिनिटिव से बनने वाली जो भी स्ट्रक्चर होंगे उन सभी स्ट्रक्चर की सहायता से आप किसी भी एग्जाम के कॉम्प्रिहेंसिव हो या पैसेज हो, ये जितने भी कॉम्पिटिशन की तरह होंगे वो सभी जो पैसेज होंगे सभी को इस स्ट्रक्चर की सहायता से आप आसानी से पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं और उसका रियल सेंस भी निकाल सकते हैं। तो इन्हीं के आज हम बी प्लस इन्फिनिटिव के एक एक की किस तरह इसको यूज करेंगे और इनके तमाम स्ट्रक्चर के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो एक वीडियो में संभव नहीं होगा। इसके मतलब एक ब्लॉक की तरह बनाएंगे और ब्लॉक में आपको करीब 20 स्ट्रक्चर जो बी प्लस इन्फिनिटिव से रिलेटेड 20 स्ट्रक्चर होंगे ऐसे जो हम आपको देंगे। हमने वादा किया था कि हम आपको 200 से 250 स्ट्रक्चर देंगे और हमें बहुत ही बेहतरीन से आप लोगों को आपको अच्छी तरह से बताएंगे। सो चलते हैं विदाउट वेस्ट टाइम, लेट स्टार्ट टुडे लेसन। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बता दूं, पहली बात हमको जानना है कि ये बी क्या होता है और इन्फिनिटिव क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, बी का मतलब हमने बेसिक स्ट्रक्चर जब शुरू किए तो उसके फर्स्ट क्लास में हमने बताया था कि बी का मतलब जो होता है होना, बनना, रहना, ठहरना, चलना, रुकना इत्यादि होते हैं। और ये जो यहाँ पे ये जो इत्यादि होते हैं। और ध्यान दीजिए, और ये जो बी फॉर्म जो होते हैं, ये बी फॉर्म का जो असली जो इसका जो फॉर्म होते हैं, ये बी फॉर्म के अंतर्गत जो आते हैं वो V1 आते हैं, V2 आते हैं और V3 आते हैं और V4 आते हैं और V5 आते हैं। ये जो है V1 के अंतर्गत, ध्यान दीजिए, V1 के जो अंतर्गत आते हैं बी फॉर्म जो होते हैं, एक तो B तो होता ही है, उसके बाद M होता है, उसके बाद R होता है और V2 में was और were और V3 में been होते हैं और V4 में being होते हैं। क्या होते हैं? being। और V5 में is होते हैं। तो ये कैटेगरी है इनकी। और अब अपने बखूबी पढ़ा है बेसिक क्लास में कि जब इनके बाद कोई नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव या एडवर्ब जुड़ जाता था तो वह क्या बनता था? तो वह जो बताता था कि किसी व्यक्ति या वस्तु के किसी व्यक्ति और वस्तु के प्रेजेंटेशन को बताता था, यानी साफ साफ कहे कि उपस्थिति को बताता था। क्या बताता था? तो उपस्थिति को बताता था। तो यानी वी फॉर्म प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव रहता था तो वो किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रेजेंटेशन यानी उपस्थिति को बताता था। तो आज जो है हम लोग बेसिकली जो आज जो है हम लोग बी फॉर्म प्लस इन्फिनिटिव के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? तो इन्फिनिटिव, बी फॉर्म प्लस इन्फिनिटिव के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपने जान गया कि बी का प्रयोग कहाँ होता है और किस रूप में आता है। तो अब ध्यान दीजिए, अब इसके साथ अगर हम इन्फिनिटिव को हम जोड़ दें तो क्या होगा? ध्यान दीजिए, पहली बात समझिए कि इन्फिनिटिव होता क्या है। इन्फिनिटिव जो है इसके यहां से दो भागों में, ये दो पार्ट में बट जाते हैं। एक जो बट जाते हैं वो फुल इन्फिनिटिव बटता है। क्या बटता है? तो फुल इन्फिनिटिव में बटता है, जबकि इसका दूसरा भाग जो होता है वो बेयर इन्फिनिटिव में बटता है।
है ना, बेयर इन्फिनिटिव में बढ़ता है। तो फुल इन्फिनिटिव क्या होता है, बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है, तो ध्यान दीजिए फुल इन्फिनिटिव जो होता है वह 2 प्लस V1 होता है, ठीक है, और बेयर इन्फिनिटिव जो होता है वो सिर्फ V1 होता है। जैसे हम बोलो टू गो, वहां जाओ, टू कम, यहां आओ, यहाँ, तो उसी तरह यहाँ पे सिर्फ गो कम, है ना। तो ये हो गया आपको बेयर इन्फिनिटिव और ये फुल इन्फिनिटिव। तो आज जो है हम लोगों को हमको पढ़ना है फुल इन्फिनिटिव। जब हम वर्ब में पढ़ाएंगे तो आपको वहां बेयर इन्फिनिटिव हम बताएंगे, बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है और इसका यूज कहाँ किया जाता है। आज फिलहाल हम इनके यूज को हम देखेंगे कि इनका यूज कहाँ होता है। तो आप ध्यान दीजिए कि जब भी इनके साथ यानी बी फॉर्म के साथ, अगर बी फॉर्म के साथ अगर इन्फिनिटिव जुटता है, क्या जुटता है, तो इन्फिनिटिव या जुटता है, तो यह जो है वो साफ साफ किसको बताएगा, नहीं प्लानिंग बताएगा। क्या बताएगा, प्लानिंग बताएगा या ऑर्डर बताएगा या इंस्ट्रक्शन भी बताता है। क्या बताता है, तो इंस्ट्रक्शन भी बताते हैं। इन स्ट्रक्चर की ये जो बी फॉर्म प्लस इन्फिनिटिव होगा तो ये क्या बताते हैं, प्लानिंग, ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन। किसका बताते हैं, तो कोई व्यक्ति हो या वस्तु के जो कोई प्लान करता हो या कोई इंस्ट्रक्शन दिया गया हो या कोई आदेश दिया गया, उन्हीं चीजों को बताने के लिए बी फॉर्म प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल से इसको हम जानो तो ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल हम लेते हैं एक दो। जैसे हम बोलो, ध्यान दीजिए, जैसे अगर मैं कहूं कि तुम यह काम करने वाले हो, या इसी बात को हम इस तरह से भी घुमा के कह सकते हैं कि तुम यह काम करने को इच्छुक हो, या यह तुम काम करने का इरादा रखते हो, या यह काम तुम करने का विचार किए हो, या यह काम करने का ठान लिए हो या मन बना लिए हैं। तो इसके जितने भी हमने हिंदी वाक्य का सेंटेंस बोले वो सभी कहीं ना कहीं वो प्लानिंग बता रहा है। क्या बता रहा है, प्लानिंग बता रहा है। जैसे हमने बोला कि मैं यह काम करने वाला हूं, मैं यह काम करने वाला हूं, या इसी में यह काम करने वाला हूं, या इरादा रखा हूं, रखा हूं, है ना, ये मैं यह इरादा रखा हूं, यह कहे तो विचार किया हूं, विचार है ना, या उसी को कहे तो मन बना लिया है, मन बना लिया है ना, मन बना लिया है। तो इस तरह के कोई भी सेंटेंस आता है तो वह हमेशा क्या बताता है, तो वह बताता है किसी व्यक्ति और वस्तु के प्लानिंग बताएगा या ऑर्डर बताएगा या इंस्ट्रक्शन बताएगा। तो इसका एक ही इंग्लिश में एक ही बात बोले हैं कि आई एम टू डू दिस वर्क, मैं यह काम करने वाला हूं, मैं यह काम करने वाला हूं। उसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं कि मैं तुमसे मिलने को इच्छुक हूं, या मैं तुमसे मिलने वाला हूं, या मैं तुमसे मिलने का इरादा किया हूं, या मैं तुमसे मिलने का मन बना ही लिया हूं। तो इस तरह के इसको भी आप क्या बनाइएगा कि आई एम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने का मन बना लिया हूं, या मैं तुमसे मिलने का इरादा रखता हूं, या मैं तुमसे मिलने का बहुत ही उत्सुक हो या इच्छुक हो, या उसी तरह बहुत से। इसका मतलब जी ऐसा सेंटेंस जो होगा जो योजना करके बताता हो तो वो सभी जो होगा बी फॉर्म प्लस इन्फिनिटिव की सहायता से ही बनेगा। और बात रहेगी कि कौन सा स्ट्रक्चर हम जानेंगे कब लगाएंगे, उसके लिए आपको वेट करना होगा। एक एक स्ट्रक्चर को सिचुएशन और समय के अनुसार हम बताएंगे किस समय में कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई होगा। तो आज फिलहाल अभी समझिए कि ये बी फॉर्म प्लस इन्फिनिटिव होता क्या है। तो उसी तरह ये क्या समझे कि मैं तुमसे मिलने वाला हूं, या मिलने को हूं, या मिलने पर मन बना लिया हूं, तो ये इस तरह से बनेगा। और इसी बात को अगर इंस्ट्रक्शन देता हो, ये तो हो गया प्लानिंग, अगर इंस्ट्रक्शन दिया हो कि
all the students are follow the rule of दिस कॉलेज, है ना। इस कॉलेज कहता है सभी विद्यार्थियों को इस कॉलेज के नियमों को पालन करना होगा, ये इंस्ट्रक्शन है ना। और उसी तरह अगर हम बोलो कि ऑल द स्टाफ्स आर follow the policy of दिस कंपनी, इस कंपनी के जितने भी पॉलिसी है सभी को पालन करना होगा, यह आदेश है। यानी आदेश और ऑर्डर में थोड़ा सा ही अंतर होता है। तो इस तरह आप चाहे या प्रेजेंट को होगा तो आप इज एम आर प्लस इन्फिनिटिव करके बताइए, और अगर पास्ट का होगा तो वाज वर प्लस इन्फिनिटिव करके बताना होगा। तो इसी तरह हम बी फॉर्म प्लस इन्फिनिटिव का यूज करते हैं। तो आप अगर चाहे तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आज जो होगा स्पेशली हम सोच रहे थे कि यहीं तक रोक देंगे, लेकिन आज जब इतना किए तो उस पर आपको एक स्ट्रक्चर हम आपको बता देंगे, ताकि वीडियो जो इसका जो ब्लॉक बनेगा वो ब्लॉक थोड़ा छोटा बन जाए। तो इसी तरह आप इसको चाहे तो इसको कॉपी कर लें, ठीक है। चलिए मिटा दो, चलिए ध्यान दीजिए। आज जो होगा इससे बी फॉर्म प्लस इन्फिनिटिव से बनने वाली फर्स्ट स्ट्रक्चर, क्या बी फॉर्म प्लस इन्फिनिटिव से बनने वाली फर्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आज बी फॉर्म प्लस इन्फिनिटिव से बनने वाली जो होगा स्ट्रक्चर वह होगा प्रेजेंट टाइम का, या वो फ्यूचर टाइम को भी बताता है, नियरेस्ट फ्यूचर को भी बताता है। जैसे आज का फर्स्ट स्ट्रक्चर हेडिंग दीजिए कि स्ट्रक्चर फर्स्ट, है ना। फर्स्ट स्ट्रक्चर की सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इन्फिनिटिव क्या होता है बताए है ना मैंने, 2 प्लस V1, है ना। उसके बाद अदर वर्ड, ये हो गया आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर इस बी फॉर्म प्लस इन्फिनिटिव का फर्स्ट स्ट्रक्चर। अब ध्यान दीजिए कि ये बताएगा क्या, इस स्ट्रक्चर का यूज कब करेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब कोई व्यक्ति अपने प्रेजेंट टाइम में या थोड़ा नियरेस्ट फ्यूचर में कुछ करने को होगा, या कुछ करने का इरादा किया होगा, या किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता होगा, या कोई आदेश का पालन करता होगा, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे आप लिखे कि whenever जब कभी we want to express our प्लानिंग, जब हमें प्लानिंग को बताना हो, या ऑर्डर को, या इंस्ट्रक्शन को, then we use this स्ट्रक्चर, है ना। तब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। कब स्ट्रक्चर का यूज करें, कि जब कभी हमको अपनी प्लान को, या कोई आदेश हो, या कोई इंस्ट्रक्शन हो, उसको हमको अगर बताना हो, तब आप क्या कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, तो कैसे यूज कीजिएगा, तो एक बार ध्यान दीजिए।
यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है, जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उस तरह का वर्ब लगेगा, है ना। अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा लेगा, ये वर्ब भी कैसा लेगा, वर्ब भी सिंगुलर लेगा, है ना, सिंगुलर लेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल लेगा, है ना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इज है, एम है, और है, तो इज का प्रयोग हमेशा किसके लिए होगा, इज का प्रयोग सिंगुलर के लिए होगा, और आर का प्रयोग आप प्लूरल के लिए करेंगे। और एम एक्सेप्शन है, एम हमेशा आई के साथ ही आता है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि आप चाहे तो इस तरह मतलब सिंगुलर और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर लगेगा। आई एक्सेप्शन है, आई के साथ हमेशा एम लगता है, ठीक है। चलिए अब उसके बाद जैसे एग्जांपल हम लो, कि मैं तुमसे मिलने को हूं या मैं यह कार खरीदने वाला हूं, तब भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से जैसे मैं बोलूं मैं यह कार खरीदने वाला हूं, क्या मैं यह कार खरीदने वाला हूं या खरीदने का मन बनाया हूं, खरीदने का मन बनाया हूं। उसी तरह इरादा है, क्या है, इरादा है। उसी तरह अगर वो इरादा है, उसी तरह बोलूं कि सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। तो इस तरह अगर चाहे विचार है, इस तरह के जो भी सेंटेंस होंगे वह आप चाहे तो इज एंड आर के सहायता से बना सकते हैं, और एक स्ट्रक्चर इसके हूबहू इसी का रोल निभाता है। इस तरह का ये सेंस, जिस तरह के सेंस का ये निभाएंगे उसी तरह के एक स्ट्रक्चर इससे रिलेटेड हम बताएंगे कि वो भी स्ट्रक्चर इसके साथ अगर इसके जगह पे आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। तो इसको हम बना सकते हैं कि आई एम टू बाय अ कार, मैं यह कार खरीदने वाला हूं। उसी तरह मैं तुमसे मिलने वाला हूं, तो आई एम टू मीट यू, है ना, आई एम टू मीट यू। सभी विद्यार्थियों को, सभी कैंडिडेटों को समय पर फॉर्म भरना होगा, है ना। तो सभी ऑल द स्टूडेंट्स आर to apply this form at the time, समय पे सभी विद्यार्थियों को फॉर्म को फिलअप करना होगा, अप्लाई करना होगा, फिल भी कर सकते हैं, है ना। तो आप समय पे करें। यानी यहाँ पे आपने देखा कि ये जो स्ट्रक्चर, ये दोनों सेंटेंस आपको क्या बताता है, तो इच्छा यानी कोई चीज का योजना बताता है, जबकि ये जो है आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो इसी तरह अगर चाहे तो आप इस तरह के जितने भी कोई भी वाक्य अगर सेंस अर्थ देता हो तो उसको आप इस तरह के इस स्ट्रक्चर से आप बता सकते हैं। और इसी के साथ एक स्ट्रक्चर और इसके हूबहू रोल निभाता है, वो स्ट्रक्चर है इस सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट होगा प्लस में इज, एम, आर प्लस इंटेंडेड होगा, क्या होगा, इंटेंडेड होगा, प्लस इन्फिनिटिव होगा, क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। उसके बाद अदर वर्ड होगा, है ना। तो अदर वर्ड जो होगा ये स्ट्रक्चर भी इसी तरह काम करेगा जैसा ये स्ट्रक्चर काम करेगा। बोलिएगा क्यों, तो ध्यान दीजिए, ये जो इंटेंडेड है, इंटेंडेड का मतलब ये होता है इच्छा करना, विचार करना, मन बना लेना। तो इन्हीं तरह के इसी तरह का रोल भी यह स्ट्रक्चर निभाता है। जैसे यहाँ पे हमने बोला कि आई एम टू बाय अ कार, मैं एक कार खरीदने वाला हूं, तो इसको हम इस स्ट्रक्चर से भी बोल सकते हैं कि I am intended to buy a car, मैं एक कार खरीदने वाला हूं, या I am intended to meet you,
आई एम इंटेंडेड टू मीट यू। उसके बाद ऑल द स्टूडेंट, यहां पे इंस्ट्रक्शन ये स्ट्रक्चर नहीं बताएगा। यहां पर जो है ये स्ट्रक्चर होगा जो आपको इंस्ट्रक्शन नहीं बताएगा, सिर्फ इच्छा को बताएगा। तो यहाँ पे एक चीज कि ये जो है ये आपको प्लानिंग को बता सकता है। किसको? प्लानिंग को ये स्ट्रक्चर बता सकता है। जबकि आप हम और करके यहाँ पे लिख लीजिए कि इंस्ट्रक्शन, क्या इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर है ना, इसको नहीं बताएगा, इसको नहीं बताएगा। तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कहां करेंगे? इसी स्ट्रक्चर के साथ साथ करेंगे, लेकिन यह स्ट्रक्चर इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर को नहीं बताएगा। तो आपको ये जितने हमने बताए ये आपको समझ में आ गए होंगे कि हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कहां करेंगे? बी फॉर्म प्लस इंफिनिटिव से बनने वाली स्ट्रक्चर को। तो हमने हर एक स्ट्रक्चर को हमने ड्रिल किया। ड्रिल आप समझते हो कि ड्रिल कैसे होता है स्ट्रक्चर का, तो उसी तरह हम इन स्ट्रक्चर को भी हम ड्रिल करेंगे और एक वाक्य लेके उसके जो ड्रिलिंग जो स्ट्रक्चर होगा 6 बनेगा, उस पर भी हम एक एग्जांपल को हम 6 फॉर्म में बनाएंगे। चलिए अब हम इसको मिटा रहे हैं, मिटा दो। चलिए यहां पे आपका एक स्ट्रक्चर ये हो गया, मेन स्ट्रक्चर तो आपको ये है। तो इसको हम क्या बनेंगे? इसका दूसरा बनेगा, यानी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। तो इसको हम नेगेटिव बनाना होगा। क्या बनेगा? नेगेटिव। नेगेटिव क्या बनेगा? तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस इंफिनिटिव प्लस अदर वर्ड। उसी तरह अगर इसको चाहे तो इंट्रोगेटिव बनाना होगा। क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इंट्रोगेटिव क्या होता है? तो ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव जो होता है, ये जो इज, एम, आर है, इनको शुरू में लाके रखना पड़ता है। किस कहां? शुरू में। इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस इंफिनिटिव प्लस अदर वर्ड, है ना। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। और इसी का अगर इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनता है, जब इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव बनता है तो नेगेटिव ही बनेगा। और एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप नहीं समझ पा रहे कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हम जो ग्रामर का क्लास लिए उसमें हमने बेसिक से जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है कि सेंटेंस का निर्माण हुआ कैसे और 6 फॉर्म में बंटता है कैसे, उन सभी चीजों को हमने डिस्कशन किया है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, तो इसका नेगेटिव कैसे बनाइएगा? तो इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इंफिनिटिव प्लस अदर वर्ड, है ना, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। उसके बाद आता है WH वर्ड, है ना। WH वर्ड होता क्या है? तो ध्यान दीजिए, WH वर्ड ये भी हम इनका भी हमने जो हम ग्रामर का क्लास ले उसमें भी हमने WH वर्ड के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरह से वहां पे डिस्कशन किए हैं। अब वहां से भी आप जाके देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम जो है इनके बारे में कुछ आपको हम हिंट्स दे देते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, WH वर्ड जो होगा, WH वर्ड जो होता है, जो अक्सर WH वर्ड से शुरू होता है, जैसे WH व्हाट, व्हाई, when, which, where, है ना। इस तरह इनकी संख्या 9 है। इस तरह इनकी संख्या कितनी है? 9 है। तो इस ये जो है WH वर्ड से जो शुरू हुआ है, इसीलिए इसे WH वर्ड क्वेश्चन के नाम से जाने जाते हैं। तो इसीलिए लिखते हैं कि WH वर्ड, उसके बाद ये जिस तरह स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को सिर्फ उतार दीजिए।
इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस इन्फिनिटिव प्लस अदर वर्ड, है ना। और इसका नेगेटिव बनाइएगा। नेगेटिव कैसे बनाइएगा? तो कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस इन्फिनिटी प्लस अदर वर्ड, है ना। ये आपके 6 स्ट्रक्चर हो गए, है ना। कितना स्ट्रक्चर? 6 फॉर्म में बट गए। इसी तरह किसी भी स्ट्रक्चर को आप 6 फॉर्म में आसानी से ड्रिल कर सकते हैं। और एक बात आपको और बता दूं कि अगर आप चाहे यहां जो नॉट लगाए हैं ना, इस नॉट को इस एम आर के जगह रख सकते हैं। कैसे रखिएगा? तो उसका रखने का कंडीशन है कैसे? तो डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, और यहाँ पे जो इजेंट है ना, तो इज नट है ना, तो इसको आप चाहे तो इजेंट भी लिख सकते हैं यहाँ। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, और उसके बाद एरेंट, यहाँ पे जो इज हो या एम हो, सॉरी आर हो या एम हो, उस सभी को लिखाता है एरेंट लिखाता है। क्या लिखाता है? शॉर्ट फॉर्म में एरेंट ही लिखाता है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद इन्फिनिटी। तो आप जहां भी इज एम आर, उसके बाद यहां पर जो नॉट दिए है, कहां गया? यहां है। तो आप इसको भी यहां पे इजेंट उसके बाद एरेंट लिख सकते हैं कि एरेंट प्लस सब्जेक्ट इन्फिनिटी प्लस अदर वर्ड। इस तरह से आप स्ट्रक्चर को ड्रिल कर सकते हैं। तो आपको ड्रिलिंग करने आ गया होगा। अब हम देखेंगे, अब जो है हम लोग देखेंगे कि एक सेंटेंस लेंगे और उन सेंटेंस को हम इन्हीं 6 फॉर्म में हम इसको मूव करेंगे, घुमाएंगे और ड्राइंग करेंगे किस तरह होता है। जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस हमने बोला था कि मैं यह काम करने वाला हूं, या मैं काम करने की इच्छा हूं, या मैं काम करने का इरादा है ना। तो उसे हम जैसे हमने बोला था कि आई एम टू डू दिस वर्क, मैं यह काम करने वाला हूं। तो इसका फर्स्ट बन गया। उसी तरह इसका दूसरा, तो आई एम नॉट टू डू दिस वर्क, मैं यह काम करने वाला नहीं हूं। मैं यह काम करने वाला हूं। एम आई टू डू दिस वर्क, क्या मैं यह काम करने वाला हूं? क्या मैं यह काम करने वाला नहीं हूं? एम आई नॉट टू डू दिस वर्क, क्या मैं यह काम करने वाला नहीं हूं। अगर आपको हमने बोला, अगर आप इसको चाहे तो और करके आप इसे एरेंट आई, क्या एरेंट आई टू डू दिस वर्क, क्या मैं यह काम करने वाला नहीं हूं। तो इस तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसका पांचवा जो होता है वो डब्ल्यू एच वर्ड से होता है। तो यहां पे लिखिएगा कि वाई एम आई टू डू दिस वर्क, मैं यह काम करने वाला क्यों हूं। और इसका नेगेटिव बनाना होगा तो आप बनाइए कि वाई एम आई नॉट टू डू दिस वर्क, मैं यह काम करने वाला क्यों नहीं हूं। अगर आप इसको चाहे तो यहां इसको जो है आप लिख सकते हैं व्हाई एरेंट आई टू डू दिस वर्क। तो इस तरह आप किसी भी सेंटेंस को 6 फॉर्म में बना सकते हैं। चलिए, आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो हमने हर एक स्ट्रक्चर में हमने आपको कन्वर्सेशन भी बताया है। कन्वर्सेशन होता क्या है, सो एक बार ध्यान दीजिए। कन्वर्सेशन जो होता है जब दो व्यक्ति आपस में मिलकर एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, उन्हीं को ही कन्वर्सेशन कहते हैं। तो कन्वर्सेशन का मतलब वार्तालाप, है ना। तो हेडिंग दीजिए कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप।
तो वार्तालाप जब हम करते हैं तो क्या हम अकेले में करते हैं या किसी के साथ करते हैं, बताइए। दो पर्सन के बीच में अकेले वाला तो क्रैक होते ना, उतना क्रैक भी नहीं होते, अकेले में तो बहुत कुछ होता है। चले, तो वही जब भी हम कन्वर्सेशन करते हैं तो दो पर्सन के बीच में करते हैं, इसीलिए हम दो कैरेक्टर लेंगे। एक हम लेते हैं राजू और एक रानी लेते हैं ना, राजू एंड रानी। इसको हम क्या करते हैं, राजू को हम ए से सूचित कर देते हैं और रानी को बी से सूचित कर देते हैं। तो राजू क्वेश्चन पूछता है, यानी राजू ए जो है क्वेश्चन पूछता है कि आर यू टू मीट मी, क्या तुम मुझसे मिलने की इच्छा है, या क्या तुम मुझसे मिलने वाली हो, क्या तुम मुझसे मिलने की मन बना ली हो। तो बी जवाब देती है, यानी रानी जवाब देती है यस माय हनी। हनी जो होता है, जो अधिक प्रिय होता है, उसको भी बोले जाते हैं हनी। यस माय हनी, आई एम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने की बेकरार हूं, या मैं तुमसे मिलने वाला हूं, या मैं तुमसे मिलने की इरादा किया हूं, या मैं तुमसे मिलने का मन बना लिया है। तो फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि तुम मुझसे क्यों मिलने के लिए इतनी बेकरार हो, या तुम क्यों मुझसे मिलने के लिए इतनी इच्छुक हो, या तुम मन बना ली हो या इरादा की हो। तो जैसे फिर पूछता है कि why are you to meet me, तुम मुझसे क्यों मिलने की इतनी इच्छुक हो या क्यों मिलने वाली हो। तो फिर बी जवाब देती है, यानी रानी जवाब देती है कि बिकॉज क्योंकि आई डोंट फील वेल, मैं आज नाउ आदेश कर दीजिए, नाउ डेज, आजकल मैं अच्छी महसूस नहीं करती, आजकल मेरा मन नहीं लगता है। सो आई एम इंटेंडेड, मैं इच्छुक हूं, या मैं विचार किया हूं, या मैं मिलने का मन बनाया हूं। आई एम इंटेंडेड टू मीट यू, है ना, मीट यू। तो आपने देखा कि हमने कन्वर्सेशन में क्या किए, क्वेश्चन किए। क्वेश्चन किस तरह किए, तो आप एक तो हम इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर के सहायता से किए, दूसरा जो हम WH वर्ड के सहायता से किए हैं। वहां पे आप जब स्ट्रक्चर के क्लास में जो हम ग्रामर में हम स्ट्रक्चर का क्लास लिए, सेंटेंस का क्लास लिए हैं, उसमें हम बहुत ही अच्छी तरह से बताए हैं कि किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहां से आप कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा और आसानी से आगे समझ सकते। और इसी तरह अगर आप चाहे तो बड़े से बड़े भी आप कन्वर्सेशन बना सकते हैं और किसी के साथ डिबेट भी कर सकते हैं। और बहुत ही रोमांचक लगता है जब आप इंग्लिश में किसी के साथ जब किसी के साथ अटैचमेंट होकर बोलते हैं ना इंग्लिश, बहुत बेहतरीन लगता है, गजब, दिल तो बल्ले बल्ले हो जाता है यार। इसीलिए तो आप लोग इंग्लिश थोड़ा ध्यान दीजिए। और यहाँ पे है, और हम साथ साथ वर्ड का भी क्लास ले रहे हैं, और रिडल्स फ्रेज और वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऑल द क्लासेस, ऑल द मटेरियल और ऑल द टाइप्स ऑफ इंग्लिश is also available on my YouTube channel. So that's why you have to, and you have also responsibility to take care and confidentially you watch my video and share to your friends. Yes, my dear friends, आप लोग की भी जिम्मेवारी है कि आप लोग अधिक से अधिक कोशिश मेहनत करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, ताकि आपका भी भला हो और आपके दोस्त को भी भला हो। और हाँ, जितने भी 11th-12th के स्टूडेंट होंगे सबको बोलिए कि यहाँ पे जाएं, आपको फ्री में पूरा इस 11th-12th की क्लास के जितने भी ग्रामर से रिलेटेड होंगे सभी सारी चीज़ों को बताए जाते हैं, पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम बताएंगे। तो आई होप दैट कि आप लोग जो है पूरे अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि बी फॉर्म प्लस इंफिनिटिव होता क्या है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।